गाइस हाउ योर सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके मैसेज चलिए चेक करते जानते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वो इस टाइम पे आपसे कुछ एक्सप्रेस करते या कन्वे करते तो क्या कुछ कर सकते हैं। अगर वो नो कॉन्टैक्ट में है तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, या कॉन्टैक्ट में भी है तो भी आप इस रीडिंग से जान सकते हैं कि वो नेक्स्ट आपसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या कन्वे करेंगे या करने वाले हैं, या ऐसा कुछ कन्वे कर कुछ उन्होंने एक्सप्रेस किया है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइट गाइस, चलिए गाइस एंड गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसके लिए, और एनर्जी से हो जाइए कनेक्ट, जिससे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल आपके लिए मैसेजेस अनफोल्ड हो सके एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। राइट एंड एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट या और अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए, एंजल से भी कर लीजिएगा प्रे। ठीक है, और आप कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें सोच लीजिए, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं तो। एंड एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है, एनर्जी बेस्ड है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, रीजन रिलीजन के, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई क्रश है आपका, ठीक है, किसी के भी बारे में देखने की सोच रहे हैं आप, लव रिलेटेड, तो देख सकते हैं। चलिए क्या कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। होली स्पिरिट एंड जस्टिस कन्वे कीजिए यार। वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रेस इस टाइम पे ना, काफ़ी स्ट्रेस में है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर के उनकी लाइफ में। ठीक है, उनको काफ़ी स्ट्रेस है, वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे और उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, और वो काफ़ी कंफ्यूज है। राइट, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स का, काफ़ी उदास भी हैं। ठीक है, और वो आपसे यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मैस हो रखी है इस टाइम पे उनकी लाइफ। ठीक है, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एट वंस, तो उनको उनको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा कि इस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, चाहे इस रिलेशन को लेकर के भी और अपनी ओवरऑल लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और काफ़ी रिग्रेट में, काफ़ी सोच, अकेले भी हैं, अकेले भी पड़े हुए हैं, और ब्लैंक हो रखे हैं इस टाइम पे, आपकी ब्लैंक हो रखे हैं इस टाइम पे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे वो अगर आप कुछ उनसे एक्सपेक्ट करें ना, कुछ कॉल मैसेजेस या कुछ फर्दर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ भी, तो इस टाइम पे थोड़ा सा इस टाइम पे रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वो काफ़ी स्ट्रेस में है, वरीज में है, एंजाइटीज़ में है, और ये स्ट्रेस ये भी हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है ना, और आपसे बात नहीं हो रही है, और आपको मे भी उनसे आपसे मूव ऑन किया था उन्होंने और किसी और सिचुएशन या पर्सन में इन्वॉल्व हुए थे, तो उस चीज़ का भी, ठीक है, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी नीड्स के लिए। ठीक है, तो उनको काफ़ी इस टाइम पे रिग्रेट है, काफ़ी पछतावे में है, वो काफ़ी पछतावे में है, और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, या आपके लिए रिलेशन में भी है तो करना चाह रहे हैं आपके लिए फर्दर। ठीक है, कुछ अगर मे बी आपने कुछ कहा और उन्होंने उस टाइम पे ना फुलफिल किया हो, ठीक है, लेकिन वो करना चाह रहे हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन उनको अभी इस टाइम पे थोड़ा सा उनकी लाइफ में मैस हो रखा है और आइडियाज़ नहीं है, काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी डार्क में है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे वो कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के लिए, सोच रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करना है ये चीज़ें। ठीक है, और हो सकता है कुछ के पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ भी हों, तो वो ये चीज़ भी कन्वे करना चाह रहे हैं, और उनको रिग्रेट भी, अगर कुछ गलत किया था आपके लिए या आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो उस चीज़ का रिग्रेट भी है, वो भी कन्वे करना चाह रहे हैं, और वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, आपके लिए सब कुछ करने के लिए। ठीक है, लेकिन लाइफ में उनके मैस है, लेकिन वो फिर उसके बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करें, या आप रिलेशन में कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उनसे, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के, और वो अपनी लाइफ में भी, उनकी लाइफ मैस हो रखी है ना, वो चीज़ें भी लाइफ को बैलेंस स्टेबल करने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स करें, और इस रिलेशन को भी एफर्ट्स बैलेंस करने के लिए, इसमें ग्रोथ के लिए, आपकी विश को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, जितना उनसे बन पड़ रहा है ना इस टाइम पे कर रहे हैं वो अपनी, और गॉड से भी प्रे कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस टाइम पे, और काफ़ी उदास है इस टाइम पे, लॉस में, ग्रीफ में है। देखिए, आपसे अगर रिलेशन उनका ख़राब हुआ इस टाइम पे, ख़राब चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, ठीक है, तो उस चीज़ का भी काफ़ी रिग्रेट है, उस चीज़ से भी वो काफ़ी दुखी हैं, सैड हैं। अगर टोटली नो कॉन्टैक्ट हो गया तो उनको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि क्या अभी भी आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो ना, देखिए, इस कारण से भी कंफ्यूज है, लाइफ तो उनकी
डिजास्टर हो ही रखी है लाइफ में, बहुत मैस हो रखा है उनकी लाइफ, ओवरऑल एरिया डिस्टर्ब है। तो इसके रिगार्डिंग भी वो ठीक है कन्वे करना चाह रहे हैं कि क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था या आपको चूज़ नहीं किया था, ठीक है, या आपसे नो कॉन्टैक्ट किया था, या आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए थे, या आपको चीट धोखा किया, ऑप्शन में रखा आपको, तो क्या अब आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? या आपके लिए रिलेशन में होते हुए भी फर्दर आपने कुछ कहा और उन्होंने वो फुलफिल नहीं किया, और किसी और अपनी सिचुएशन किसी और चीज़ों में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो अपने करियर की, जॉब की, उनको वो लगाओ कि अभी करियर शिफ्ट कर लूँ या जॉब या किसी किसी और की, ठीक है। तो लेकिन पछतावे में तो वो कह रहे कि अगर अब वो ये चीज़ें आपके लिए करें तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में, आपसे न्यू बिगनिंग करें, मैरिज करें, कमिटमेंट दे, या फर्दर कुछ आपने कुछ कह रखा वो चीज़ फुलफिल करके दे, अगर रिलेशन में भी है तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? क्योंकि वो चाह रहे हैं और उसके लिए वो आइडियाज़ भी गेन कर रहे हैं, लेकिन आइडियाज़ भी नहीं है, डार्क में टोटली, ठीक है। एक तो जिनके नो कॉन्टैक्ट है बिल्कुल, तो वो उनको ये आइडिया नहीं है कि आप उनको अलाउ करोगे नहीं वापस से अपनी लाइफ में, करोगे या नहीं करोगे, उस वजह से भी डार्क है, कन्फ्यूज़न भी है लाइफ में, सिचुएशंस भी है काफ़ी एडवांस डील करना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटली टोटली वो रखे हैं इस टाइम पे, स्ट्रेस में है लाइफ में उनकी, काफ़ी उठापटक चल रही है इस टाइम पे, मैस हो रखी है लाइफ ओवरऑल एरियाज। लेकिन वो आपके लिए मैनिफेस्ट करें, आपको मैनिफेस्ट करें और एफर्ट्स करने वो कर भी रहे हैं वन, ठीक है, जैसा एफर्ट्स उनके लिए बन पड़ रहा है इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है। चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में है तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, ठीक है, या सोच रहे हैं या कर ही रहे हैं, आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा अभी आपको, ठीक है, अभी इस चीज़ों से अवेयर हो या नहीं हो। और नो कॉन्टैक्ट में भी है तो भी देखिए उनकी लाइफ मैस हो रखी है, तो पहले वो अपना मैस लाइफ का, ठीक है, मैनेज करें, ठीक करें, या कोई थर्ड इशू है, ब्लॉकेजेस है तो उसको रिमूव करने की भी कोशिश करें, जिससे कि देखिए वो आपकी तरफ फ्रीली बढ़ सके, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस ना हो, कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो, तो वो चीज़ें भी रिमूव करनी है उनको अपनी लाइफ से, तो वो भी तो एफर्ट्स आपके लिए ही हुए ना, ठीक है, ताकि आपकी रिलेशन की तरफ बढ़ सके, और अपनी लाइफ को क्रिएट करने में लगे हुए हैं वो, और आपके रिलेशन को क्रिएट और मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, दैट्स वाई भी, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे ना उनकी लाइफ में काफ़ी मैस हो रखा है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिल इन द सेंस की काफ़ी चीज़ें उनको एडवांस डील करनी है और काफ़ी चीज़ें उनको लाइफ की बैलेंस करनी है, सही करनी है, और आपसे रिलेशन भी, और उनको नहीं पता चल पा रहा कि इतनी सारी चीज़ें एकदम एक टाइम पे कैसे वो हैंडल करें, ठीक है। तो उनको थोड़ा टाइम दो, उनको सपोर्ट करो और उनको अलाउ करो अपनी लाइफ में, अगर अलाउ नहीं कर रहे हो आप तो ये चीज़ें। हरमिट वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि अभी वो काफ़ी आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, और कोई ऑब्स्टेकल है, इशूज़ है, ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है, तो उसको सोच रहे हैं कैसे रिमूव करना है, और ये प्लान करें कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना है सक्सेसफुली, ठीक है। और आपने आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी रिलेशन में, तो उसको कैसे फुलफिल करना है, और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे थे या बात नहीं कर पा रहे थे, तो ठीक है, बात भी कैसे करनी है, न्यू बिगनिंग कैसे करना है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट कैसे करना है आपसे, ठीक है, कैसे कन्वे करना है आपको, राइट। तो वो यही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको आप पेशेंस से रहो, पेशेंस से रहो, आप मूव ऑन नहीं करना या इम्पेशंस मत हो, ठीक है, ये चीज़ें, या जल्दीबाजी मत मचाना आप, ठीक है, और बिलीव करो उन पर, ट्रस्ट करो कि वो करेंगे आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें। कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना, चाहे आप मैरिड थे और मैरिड लाइफ में आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी आपके पर्सन से, या आप अनमैरिड थे और आप मैरिज करना चाह रहे थे, तो वो सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे, वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ही, लौट रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ही, ठीक है, तेज़ी से ही, और उसका वो सोल्यूशन गेन करें कि कैसे कैसे आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा मैस हो रखी है, तो वो वही चीज़ सोच रहे हैं कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस किया जाए, या आपकी तरफ बढ़ना है और उनके पास आइडियाज़ नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, तो कैसे बढ़ा जाए, ठीक है, या डिसीज़न नहीं है, तो वो चीज़ें डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं अपनी इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। तो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप पेशेंस से रहो, ठीक है, आप मूव ऑन मत करो या आप गिव अप मत करो, ठीक है, या आप नाराज़ मत हो, ठीक है, आप दुखी नाराज़ मत हो, वो लौट आपकी तरफ ही लौट रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे या डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया था, या वो उनको कहीं जाना भी पड़ा था, ठीक है, आपसे दूर, ठीक है, तो आपकी तरफ ही लौट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आपकी डिमांड पूरी करेंगे, आपके इस रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ भी डिमांड थी, चाहे आप मैरिड थे अनमैरिड थे, ठीक है, उसका वो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको भी उससे मूव ऑन करने के लिए भी वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ ही लौट करके आने का प्लान कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी कुछ भी थी आपके रिलेशन में, ठीक है, चाहे डिस्टेंस था, चाहे कोई लव अफेयर था उनका, चाहे किसी और से रिलेशन में थे, कमिटेड मैरिड थे, या करियर था, या उनकी खुद की ओवर थिंकिंग थी, या डिसीजन मेकिंग नहीं थी उनकी लाइफ में, ठीक है, या उन्होंने चीट धोखा किया था,
तो वो सब चीज़ों को ना रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को, सारी ब्लॉकेजेस को, और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप पेशेंस से रहो, आप मूव ऑन मत करना। ठीक है, और आप दुखी मत हो, बस आप दुखी मत हो। और वो सॉरी भी बोल रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था, आपको हर्ट किया था किसी तरीके से, सॉरी भी बोल रहे हैं आपको, और वो कह रहे हैं कि वो लौट रहे हैं, आप अलाउ करो उनको। ठीक है, आपकी तरफ लौट करके आएंगे वो, आपसे न्यू बिगनिंग होगी अगर टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप था तो। ठीक है, और रिलेशन में भी थे तो वो आपके लिए फर्दर करेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस से रहिए और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, और दुखी मत होइए, उनको फॉरगिव कर दीजिए। ये कन्वे करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए वो काफ़ी रिग्रेट में, और उनकी लाइफ भी काफ़ी मैस हो रखी है। ठीक है, इस टाइम पे उनको नहीं पता चला कि कैसे एडवांस ये सारी चीज़ें डील करनी है, कैसे ये चीज़ें आपके लिए करनी है। ठीक है, ये चीज़ें देखिए आपके पर्सन क्या यही कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज के लिए, उनकी लाइफ में ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो स्टक हैं। ठीक है, कुछ के पर्सन मैरिड सिचुएशन में स्टक हैं, कुछ के पर्सन ठीक है किसी लीगल इश्यूज में स्टक हो सकते हैं, कुछ के पर्सन का ये करियर स्टडी हो सकता है, या कुछ के पर्सन की फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है इस रिलेशन को लेकर के। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि उन्होंने ना सोल्यूशन गेन कर लिया। ठीक है, वो सोल्यूशन गेन कर लिया उन्होंने। ठीक है, काफ़ी, क्योंकि सोच थिंकिंग की एनर्जी है ना, तो सोच रहे हैं वो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं सारी चीज़ों का। ये तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि उन्होंने सारी चीज़ों का सोल्यूशन गेन कर लिया कि कैसे इन थर्ड चीज़ों को एंड करना है, थर्ड इश्यूज़ को आपके रिलेशन से। ठीक है, चाहे वो फैमिली अलाउ नहीं करी थी, या कल्चर कास्ट कम्युनिटी का कोई इशूज़ आ रहा था, या फिर कोई स्टडी या करियर का इशू था कि स्टडी के लिए या करियर के लिए उनको उस पर टाइम देना पड़ रहा था, आप पे नहीं दे पाते हैं, या चुप थे इसके रिगार्डिंग कि आप उनसे शादी के लिए की बात करते थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे इस टाइम पे। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज था, ये इस जितने भी मैंने मेंशन किया उसमें से कोई ना कोई इश्यूज था, इस वजह से नहीं थे। बट अभी वो प्रिपेयर्ड है, और अभी सब डिसीजन ले चुके हैं, सोल्यूशन गेन कर चुके हैं। ठीक है, और कोई ब्लॉकेजेस थे उसको भी एंड कर रहे हैं वो। ठीक है, थर्ड पार्टीज थी अगर जिनके पर्सन की लाइफ में किसी, ठीक है, एज अ लव अफेयर या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, तो वो उसको एंड ही कर रहे हैं। ठीक है, और फैमिली इश्यूज था, फैमिली अलाउ नहीं करी थी, फिर कास्ट कम्युनिटी, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई वो था पंगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो फैमिली को भी कन्विंस कर लिया है उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक। ठीक है, और किसी के पर्सन का अगर कोई किसी को लीगल इशू था उसमें वो थे इश्यूज में किसी। ठीक है, तो वो भी सॉर्ट आउट काफ़ी हद तक हो चुका है। ठीक है, और किसी का करियर स्टडी से था इश्यूज, तो वो चीज़ें भी सॉर्टेड हो गई। और उसके लिए क्योंकि उन्होंने गाइडेंस ली। ठीक है, उन्होंने ना कहीं गाइडेंस लिया है अपने वेल विशर से, या खुद की भी, या यूनिवर्स की भी गाइडेंस मिली है उनको। ठीक है, या फिर उन्होंने लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ी है लॉ वगैरह से। ठीक है, किसी काउंसलर वगैरह से जिस भी रिगार्डिंग उनको कंसर्न था, उसके रिगार्डिंग भी उन्हें किसी स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जैसे कि, तो उससे, जैसे लॉ के रिगार्डिंग ज़रूरत है तो लॉ से, हेल्थ के रिगार्डिंग ज़रूरत है तो हेल्थ स्पेशलिस्ट से, कि वो कैसे प्रॉब्लम को, इशूज़ को शॉर्ट टैकल कर सके और कैसे आपकी तरफ बढ़ सके। ठीक है, सब चीज़ अपना एरिया को बैलेंस करके या ठीक करके आपकी तरफ कैसे बढ़ सकें, तो वो चीज़ें उन्होंने गेन कर, सोल्यूशन काफ़ी हद तक गेन कर लिया है, या ठीक है, या काफ़ी हद तक ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिया है, या अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो आप पेशेंस से रहिए, वो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ने वाले, कम्युनिकेशन होगा, बात करेंगे वो आपसे। चुप्पी थी तो चुप्पी भी तोड़ेंगे, नो कॉन्टैक्ट था तो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट था तो कॉन्टैक्ट भी करेंगे, ब्रेकअप था, सेपरेशन था तो यूनियन भी करेंगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग भी करेंगे आपसे, राइट। तो आपको वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि पेशेंस से रहिए, या रिलेशन में भी थे ना तो भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो वो अभी करने वाला है आपके लिए, काफ़ी अब जल्दी करेंगे आपके लिए, क्विक करेंगे। ठीक है, बस आप पेशेंस से रहो, आप मूव ऑन मत करना, या आप गिव अप मत करना, या आप दुखी मत हो, आप नाराज़ नहीं हो। ठीक है, आप ये चीज़ मत बिलीव रखो उन पे, और थोड़ा सा टाइम दे दो उनको ये चीज़ करने का, सब आपके लिए भी और अपनी लाइफ को भी बैलेंस करने का, और अननेसेसरी लोगों को रिमूव करने का, कुछ बैलेंस करना है, कुछ अचीव करना है, किसी को कन्विंस करना है इस चीज़ के लिए, आपके रिलेशन के लिए, तो वो चीज़ करने का। और काफ़ी हद तक उन्होंने ये चीज़ें कर ली हैं आपके पर्सन ने। ठीक है, तो आपको भी ट्रस्ट रखना है। ये हैंगमैन का कार्ड देखिए रिवर्स में आया, तो हाँ, सोल्यूशन उन्होंने गेन कर लिया कि कैसे न्यू बिगनिंग करनी है आपसे, न्यू स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि कैसे न्यू बिगनिंग करनी है, आपको कैसे ऑफर देना है, ये न्यू स्टार्ट कैसे करनी है, इस रिलेशन को अगर कुछ अपसेट्स रहे तो कैसे हील करना है उसे। ठीक है, और आपको प्यार में अब जीत ही हासिल होगी, अब एक स्टेबल ऑफर आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन से न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी कमिटमेंट मिलने वाला है, सब हील होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है, कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है आपके रिलेशन में। ठीक है, और ये बहुत जल्द होगा। और कोई थर्ड पार्टीज थी ना, कुछ भी था, किसी चीज़ का बर्डन था आपके पर्सन पे, जिसको उनको इस टाइम पे फुलफिल करना पड़ा था, चाहे वो फैमिली का बर्डन था, चाहे करियर का बर्डन था, कोई थर्ड पार्टीज थी, या कुछ भी था गाइस आपके
ठीक है, इंडिविजुअल सिचुएशन में उसको एंड कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, और आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था ना, तो आपसे यूनियन होगा, ठीक है, और रिलेशन में भी थे तो आपके लिए होगा फर्दर बेहतर, ठीक है, और ब्लॉकेजेस इश्यूज रिमूव हो रहे हैं आप लोगों के रिलेशन से, ठीक है, कुछ भी इश्यूज थे, चाहे आप रिलेशन में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, कमिटेड थे या अनमैरिड थे या मैरिड थे, ठीक है, अब आपके लिए कर रहे हैं, और बहुत हद तक उन्होंने सोल्यूशन भी गेन कर लिया है, और बहुत जल्द करेंगे, तो आपको पेशेंस से रहना है, थोड़ा और टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, आप अब इतना वो कर लिया आपने, पेशेंस रख लिया, तो थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए, और थोड़ा और ट्रस्ट रख लीजिए, ठीक है, उन पे भरोसा कर लीजिए, और आप गिव अप मत कीजिएगा अपनी किसी भी इस रिलेशन से, या मूव ऑन मत कीजिएगा, या अपनी कोई इस रिलेशन को लेकर के फर्दर आप कुछ सोच रहे थे तो उस डिज़ायर से गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है, या नाराज़ मत होना या दुखी मत हो, वो बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली आपकी तरफ, ठीक है, उन्होंने कुछ भी अचीव करना था, जिनके पर्सन को करियर स्टडीज से रिगार्डिंग वो अचीव कर लिया उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली, और वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस भी था जिनमें, या कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई इशूज़ था या कोई डिफरेंसेस थे, तो वो भी उन्होंने सोच लिया कि कैसे उनको, ठीक है, टैकल करना है, कैसे बैलेंस करना है, अब उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बात कर रहे थे ना, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से, ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी था तो भी बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ही, यूनियन करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, या ठीक है आपसे दूर जाना पड़ा था किसी कारण से, तो लौट करके आ रहे हैं आपकी तरफ ही अब वापस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट हासिल कर लिया, ठीक है, या सोल्यूशन हासिल कर लिया, या नो कॉन्टैक्ट भी था तो, ठीक है, और डिस्टेंस पे भी रहते थे, डिस्टेंस पे रहते थे, नो कॉन्टैक्ट था ये, या कोई इशू था कास्ट कम्युनिटी कल्चर का, तो भी वो लौटने की एनर्जी है गाइस कि आपकी तरफ वो सक्सेसफुली लौट रही हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं वो अब आपकी तरफ ही, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सोल्यूशन, अगर जिनको सोल्यूशन गेन करना था, डिसीजन लेना था, उन्होंने डिसीजन ले लिया, सोल्यूशन गेन कर लिया आपके पर्सन ने, और जिनको अपनी फैमिली वगैरह को कन्विंस करना था कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कुछ इशूज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी उन्होंने कन्विंस कर लिया, जिनको थर्ड पार्टी रिमूव करनी थी वो थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक उन्होंने रिमूव कर दिया है, और कुछ के पर्सन रिमूव कर देंगे अब, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन गेन कर लिया है सब, या वो चीज़ें उन्होंने कर दिया फिर जिस तरह से रिमूव करने वाले, या फिर तो रिमूवल पे ही है थर्ड पार्टी सब, और करियर स्टडी का कुछ था अचीव करना था, तो वो काफ़ी हद तक अचीव कर लिया आपके पर्सन है, वो सक्सेसफुली लौट रहे हैं, ठीक है, एक एम्पायर बन के लौटेंगे, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है अपने पर्सन की तरफ से, आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करेंगे वो, ठीक है, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशन में, तो ठीक है, और हो सकता है ट्रैवल करके आए, या ट्रैवल पे लेकर के भी जा सकते हैं आपके पर्सन आपको कहीं, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है, वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं, बस आप मूव ऑन मत क्यों रहो, आप भरोसा रखो, आप पेशेंस से रहो, ठीक है, आप दुखी नाराज मत हो, ठीक है, वो इस कनेक्शन में रिलेशन में जस्टिस भी करेंगे, अगर इनजस्टिस इनके रहा था, ठीक है, बैलेंस नहीं था, बैलेंस भी करेंगे, आपको कुछ आपके लिए कुछ नहीं किया था, आपका राइट बन रहा, राइट आपके, ठीक है, आपके फेवर में भी सब कुछ करेंगे अब, ठीक है, और आपको अपना राइट्स भी देंगे, आपके आपके राइट्स थे ना, ये पर्सन आपके थे, अगर लेकिन थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे तो गलत आपके पर्सन ने किया, थर्ड पार्टीज ने किया, या किसी ने भड़का दिया था आपके पर्सन को, तो गलत उस बंदे ने या किसी और ने किया था कि भड़का रहे थे आपके पर्सन को, ठीक है, या फिर कुछ भी, या वो अपनी उनको पहले फुलफिल करनी थी और आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको कुछ फुलफिल करना था, या ठीक है, या कोई फैमिली भी अलाउ नहीं कर रही थी, अगर उनके पेरेंट्स वगैरह, तो आपकी तो गलती नहीं थी ना वहाँ पे, ठीक है, इस रिलेशन में, तो आपको जस्टिस ही देंगे, ठीक है, और इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, और मैरिड नहीं थे तो मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको नेक्स्ट, वो बात करने, ठीक है, वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि जब भी वो बात करेंगे ना, नेक्स्ट आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको, ठीक है, जिनका मैरिज नहीं हुआ वो मैरिज की रिगार्डिंग आपसे बात करने वाले हैं, ठीक, कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, और मैरिड थे तो ऑब्वियस फर्दर उसमें कोई इशूज़ चल रहा था उसको ठीक करेंगे, ठीक है, या फर्दर उसमें ग्रोथ के लिए आप उसके कुछ करने वाले हैं वो, ठीक है, उन्होंने कुछ प्लान किया आपके लिए, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, या वो चीज़ें आपको, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपके लिए ये चीज़ करने वाले हैं फर्दर, और अनमैरिड है तो देखिए जितने भी लोग उनको कमिटमेंट ही मिलने वाला है, मैरिज से रिगार्डिंग वो बात करने वाले हैं, ठीक है, और जस्टिस ही देंगे, वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो आपके इस रिलेशन में जस्टिस ही देंगे, चुप थे, साइलेंस थे, एक्शन नहीं दे रहे थे, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, या मूव ऑन कर लिया था, या रिलेशन में होते हुए भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, या आपके लिए डिसीजन नहीं लेते, या आपकी कुछ इच्छा को फुलफिल नहीं कर रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, तो वो अब सब कुछ करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, तो आपको बस यही मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप बस मूव ऑन मत करना, या आप गिव अप मत करो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप बिलीव रखो उन पे,
ट्रस्ट रखो, ठीक है। उनको फॉरगिव कर दो, अपॉलॉजी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें, या जिन भी लोगों से गलती हुई है उनको भी फॉरगिव कीजिए, ठीक है। वो सब कर देंगे। और आप लोग बस मूव ऑन मत करना, उनसे नाराज़ मत होना, मूव ऑन मत करना, ब्रेकअप मत करना, रिलेशन ब्रेक मत करना, चाहे आप मैरिड थे अनमैरिड थे, लव अफेयर में थे, लेकिन लव रिलेशन था, लेकिन उनसे रिलेशन ब्रेक मत करना, वो फर्दर आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करने वाले हैं, मैरिज भी करने वाले, मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिड हैं तो फर्दर उसमें बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए, आपके राइट्स के लिए। यस, हेरोफेंट, किंग ऑफ वैंड्स। और अब वो आपके लिए, देखिए वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपसे वो काफ़ी, आपसे पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे आपकी चाहते हैं, उन्हें आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए अट्रैक्शन है, पैशन है, और उनका गोल आप हैं, ठीक है, लव लाइफ के लिए रिगार्डिंग तो। और वो आपसे बात करेंगे ज़रूर, इस रिलेशन के लिए उन्होंने सोच लिया है कि क्या करना है, ठीक है। और वो जल्दी आपसे के लिए एक्शन लेंगे, बात करेंगे आपसे और आपकी, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपकी डिज़ायर्स को पूरी करेंगे, और कुछ इनजस्टिस आता है उसमें भी जस्टिस करेंगे, ठीक है, वो भी जस्टिस करेंगे, हील बैलेंस करेंगे, और आपकी फर्दर इच्छाओं को पूरा ही करेंगे, क्योंकि प्यार वो आपसे काफ़ी करते हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस चैरियट का कार्ड है ये, एम्परर का भी, और ये चीज़ से भी हेरोफेंट, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है उनको, आपको, आपके रिगार्डिंग, ठीक है, कि आप उनके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, राइट। एनलाइटमेंट भी हो चुका है काफ़ी हद तक आपके पर्सन का, ठीक है। तो वो रिलेशन में ग्रोथ ही करेंगे, और उनको कुछ भी अचीव करना था ना, तो उन्होंने हासिल कर लिया वो चीज़ें, ठीक है। करियर से जिनका था कि करियर हासिल करना है, या स्टडी पहले कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। या जिनका इशू था कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर या किसी तरह का डिफरेंस, तो वो चीज़ें उन्होंने काफ़ी हद तक, ठीक है, उनको कन्विंस कर लिया, पेरेंट्स वगैरह को भी। और अगर कुछ पंगा भी आता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो उस चीज़ों को तो मानेंगे नहीं, उन लोगों से मूव ऑन कर लेंगे अगर, ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और उन्होंने उनकी वजह से अगर पहले मूव ऑन किया था तो उसके लिए वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, ठीक है। या किसी तरीके से आपके रिलेशन में, अगर रिलेशन में भी थे, कमिटेड थे, मैरिड थे, और आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपकी नीड्स पूरी नहीं की थी, ठीक है, अपनी ज़रूरतों से उन्होंने खुद को पीछे कर लिया था, तो उसके लिए भी सॉरी फील करें, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। और ठीक है, थर्ड सिचुएशन से मूव ऑन करें, और मनी का इशू था ना जिनका, मनी, करियर का, स्टडी का, वो उन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक है। और फैमिली को भी काफ़ी हद तक कन्विंस कर लिया, अपने पेरेंट्स वगैरह को, जिनका ये इशू चल रहा था, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी थी ना, लव अफेयर, और या किसी और से मैरिड थे, तो वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं वो, ठीक है, सक्सेसफुली मूव ऑन कर रहे हैं, जिससे कि आपसे न्यू स्टार्ट करें। तो आप थोड़ा पेशेंस से रहिए, वो लौट रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, बस आप मूव ऑन मत करना, उनका यही मैसेज करना चाह रहे हैं। आप मूव ऑन मत करना है, या आप गिव अप मत करना, आप ट्रस्ट रखो, ठीक है। वो एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशन पे, बात भी करेंगे, न्यू स्टार्ट भी करेंगे, एफर्ट्स भी करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे इसमें, इस रिलेशन में ग्रोथ भी करेंगे, जस्टिस भी देंगे, ठीक है, सब चीज़ें करेंगे। तो आप बस पेशेंस से रहिए। तो यही मैसेज करना चाह रहे हैं, और यही चीज़ें करने वाले हैं। चलिए थोड़े से मैसेज यहाँ से भी आपके पर्सन के चेक कर लेते हैं, क्या और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, जस्ट राइट, बहुत सारे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, क्या मैसेजेस हैं ओ माय व्यूवर्स, राइट। चलो इतने लेते हैं। सो टाइम, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर मी टू हील, राइट। तो आपके पर्सन एक उनको पहले आइडिया नहीं था कि कितना उनको बैलेंस करने में लगेगा, या आइडिया नहीं था कि उनको कोई इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज, या ये सारे इश्यूज थे, इसके करियर का रिगार्डिंग कोई इशू था, या मनी का रिगार्डिंग, ठीक है, कोई इश्यूज था, या थर्ड पार्टी का कोई इशू था, तो उनको नहीं था पहले आइडिया कि कितने टाइम तक वो चीज़ें चलेंगी उनकी लाइफ में, इम्बैलेंस या इंटरफेरेंस। बट अब उनके पास आइडिया है, उन्होंने, ठीक है, गेन कर लिया, अब वो वेरी सून करने वाले हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें गेन कर चुके हैं आइडिया। अगर पहले उन्होंने बोला हो कि उनको नहीं आइडिया है कि ये चीज़ें कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा उनको ये चीज़ करने में, बट नाउ वो यही कहना चाह रहे हैं, इससे मुझे यही मैसेज रिसीव हो रहा है कि अब उन्होंने वो चीज़ गेन कर लिया, क्योंकि मैसेज की एनर्जीज में निकल के आना है, कार्ड्स की एनर्जीज में, तो उन्होंने वो चीज़ें गेन कर लिया, आइडियाज़ गेन कर लिया, सोल्यूशन गेन कर लिया, या अचीवमेंट गेन कर लिया अपनी लाइफ की, ठीक है। तो अब वो बहुत जल्दी वेरी सुन आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं, तो इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करने की कह रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मैं बोल ही रही हूँ बार बार आपको, ठीक है, रीडिंग में भी आपको वो ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं ट्रस्ट रखो, वो बहुत जल्दी आपके लिए चीज़ें करने वाला है। अगर उनको पहले नहीं था ना अंदाजा, आइडिया, लेकिन अब है। अब उन्होंने सारे अचीवमेंट कर लिया काफ़ी हद तक, करियर, मनी रिगार्डिंग से, फैमिली को भी कन्विंस कर लिया, अगर फैमिली इशू था तो। थर्ड पार्टी थी तो उसको भी रिमूव कर दिया है, या सोल्यूशन गेन कर लिया है कि कैसे रिमूव करना है, बहुत जल्दी रिमूव भी करके कर देंगे, ठीक है। और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे बहुत जल्दी, और आपके लिए बहुत जल्दी कुछ करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है।
मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज का कमिटमेंट देंगे, न्यू बिगनिंग भी होगी, मैरिज कमिटमेंट भी होगा, और मैरिज रिलेशन में तो फर्दर भी कुछ करेंगे, ठीक है। विद इन द फ्यू मंथ्स में, कुछ के लिए विद इन द फ्यू मंथ्स में होगा, भी वेरी सुन, विद इन द फ्यू मंथ्स में, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग जब भी हो तो जल्दी होगी। डिस्टेंस, क्योंकि वो आपके पर्सन अब अवेकंड है, उनके पास आइडियाज़ हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं बस, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ऑब्स्टेकल ज़्यादा है ना, सोल्यूशन तो गेन कर लिया लेकिन ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है, बट तो उनको ये नहीं हो रहा कि पहले ये करना है या वो करना है या ये करूँ, ठीक है। ये चीज़ें भी हो रही हैं एट वंस, बहुत जिनकी पर्सन की लाइफ में एट वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, कि ओवरऑल एरिया ही बैलेंस करना है, कि करियर भी बैलेंस करना है, मनी भी बैलेंस करनी है, हेल्थ को भी देखना है, आपके रिलेशन को भी वो करना है, अपनी फैमिली पे भी को भी कन्वेंस करना है, फैमिली पे भी ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स वगैरह पे, राइट। ये चीज़ है। डिस्टेंस कांस कीप अस अपार्ट एंड इफेक्ट आवर कनेक्शन, वी आर वन एंड आई लव यू, ठीक है। और अगर आप लोगों में किसी भी तरीके का डिस्टेंस है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे मेंटली डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है आपके रिलेशन में, तो आपके पर्सन कह रहे हैं किसी भी तरीके का डिस्टेंस ना कोई भी इफेक्ट नहीं करता आपके रिलेशन को, क्योंकि आप लोग एक ही हैं, सोल वाइज एक ही हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, अपनी सोल से, टेलीपैथी से, आपकी एनर्जी से, या दिल से। तो उससे मैटर नहीं करता कि कितनी भी ऑब्स्टेकल है या डिस्टेंस है, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, मैटर ये करता है, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, और आप ही उनके सब कुछ हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप उनके सब कुछ हैं, तो आप उन पर बिलीव रखिए, वो बहुत जल्दी आपके लिए चीज़ें करने वाले हैं। और ये उनको लगता है कि अब पहले उनको लगता था कि डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है, और पता नहीं कब होगी डिवाइन टाइमिंग, लेकिन अब जैसे जैसे वो हील्ड हो रहे हैं, अवेकंड हो रहे हैं ना, वैसे वैसे अब उनको लगता है कि अब डिवाइन टाइमिंग अभी है, बहुत जल्दी होगी, ठीक है, वेरी सून, ठीक है। कुछ दिन में, कुछ हफ्तों, कुछ मंथ में ये चीज़ें वो अचीव कर लेंगे आपसे, ठीक है। अब उनका डिवाइन टाइमिंग क्लोज हो रहा है, नज़दीक का हो आता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है। जैसे था कि डिवाइन टाइमिंग पहले मंथ में था, तो अब उनको लगता है कि अब वीक्स में कन्वर्ट हो गया, कि अब वीक्स में ये अचीव कर लेंगे, कि पहले उनको कुछ चीज़ें अचीव करने में लगता था ना कि मंथ लग जाएंगे, ईयर लग जाएगा, लेकिन अब वही चीज़ें उनको अचीव करने में लगता है कि अब वो कुछ हफ्तों में ही या कुछ दिन में अचीव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब अवेकनिंग है उनकी, उनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ भी सिचुएशन है ना आप लोगों में, ठीक है, डिजास्टर हुआ है आपके रिलेशन की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और कुछ भी उनकी लाइफ की भी सिचुएशन जिसके कुछ ठीक नहीं चल रही थी, और जिसके कारण वो आप पे एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, या उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे आ रहा था, तो वो कह रहे हैं सारी सिचुएशन वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उनका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा था, मनी, करियर, ठीक है। और आपके रिलेशन पे या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, या कुछ भी, या कोई आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, कोई थर्ड पार्टी इशूज हो गया था, तो आपके पसंद कर रहे हैं सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, सारे इश्यूज रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और वो कर रहे हैं मैरिज, ठीक है, मैरिज करेंगे कुछ के पर्सन, अगर इन द सेंस कि अनमैरिड है ना आप लोग, तो मैरिज के लिए ही कन्वेंस अप्रोच करेंगे, आपको मैरिज के लिए कमिट करने वाले हैं, ठीक है, फर्दर, क्योंकि आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं वो, और आपसे प्यार करते हैं, और मैरिड थे तो मैरिज, ठीक है, फर्दर अपनी शादी के को सुनहरा बनाने के लिए कुछ करें, या मैरिज में रिलेशन में अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कॉल यू बट यू रिजेक्टेड मी, ठीक है। वो आपको कॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा आइडियाज़ भी नहीं है, या थोड़े कन्फ्यूजन में, अगर टोटली नो कॉन्टैक्ट या लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उनको ये होता है कि आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए, अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है। आप, तो वो आपको से कॉल मैसेज बहुत जल्दी करेंगे, और करेंगे वो आपको, ठीक है। और करते हैं कॉल मैसेज, तो आपको अलाउ करना है, रिसीव करना है, ठीक है। और पीसफुली आपको भी उनकी बातें डिस्कस कर लेना अपना, ठीक है, और एक्सप्रेस करना है। आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है। और जिनके पर्सन अभी तक फ्रेंड्स जोन ही सो चल रहे थे, या लड़ाई हो गया था और नो कॉन्टैक्ट हो गया था, बिल्कुल सेपरेशन इन द सेंस की, ठीक है, ये चीज़ें, तो वो चाहते हैं कि आप, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड ही बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस फ्रेंड से ज़्यादा, या आप सोचते थे कि आपका रिश्ता में ग्रोथ नहीं हो सकती। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ दोस्ती तक सीमित होता है जिनका, या सोचते हैं कि चलो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन आपके पास दोस्त से ज़्यादा बनना चाहते हैं, या आपने उनको फ्रेंड जोन कर रखा था, या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, तो वो आपसे कह रहे हैं कि फ्रेंड से तो ज़्यादा ही मानते हैं, और उससे ज़्यादा ही उस रिलेशन में ग्रोथ करना चाहते हैं, मैरिज तक ले जाना चाहते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए फ्रेंड फ्रेंड देखिए आप लोग फ्रेंडली तो हैं ही अपने रिलेशन में, और रोमांस भरे जितने लोग देखिए फ्रेंडली तो होते ही हैं, कि आप एक दूसरे से लव लव रिलेशन में भी या मैरिड रिलेशन में भी, तो एक दूसरे के लिए फ्रेंडली तो है, तो और ज़्यादा उसको थोड़ा रोमांटिक भी बनाया जाए, ठीक है। ये चीज़ें, कैन आई कॉल यू, और वो आपको कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो कॉल करेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको वो जब भी कॉल करते हैं तो आप अलाउ कीजिए, रिसीव कीजिए, ठीक है, या उनको कन्वे कीजिए कि यस आप चाह रहे हैं बात करना उनसे, तो ताकि वो आपको कॉल कर सकें, ठीक है। और वो कॉल करेंगे आपको बहुत जल्दी, और वो, ठीक है, वो यही मैसेज कन्वे करना कर रहे हैं कि वो कॉल करेंगे,
ठीक है, आपको बहुत जल्दी कॉल करेंगे। ये मैसेजेस हैं, जैसे मैंने बताया ही था कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे आपसे, आपकी तरफ लौट के आएंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे। और आपसे मैरिज नहीं होता, मैरिज के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, कमिटमेंट देंगे, और मैरिज से तो फर्दर उसके अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे या मैरिज रिलेशन में ग्रोथ करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी करेंगे। और आपको बिलीव रखना है वही, ठीक है, यही चीज़ है। और अलाउ करना है अपने पार्टनर को, ठीक है, और उनको फॉरगिव कर देना है, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि बस आप बिलीव रखो, अलाउ करो, ट्रस्ट करो, मूव ऑन मत करना, ठीक है, वो सब कुछ करेंगे, गिव अप मत करना, ठीक है, अनलाइकली। और आपको लगता है कि वो चीज़ ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होगी या नहीं करेंगे आपके पर्सन, तो वो कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए। आपको लगता था कि असंभव है, या आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने अगर आप पहले एक्शन नहीं लेते तो अब लगता था कि वो लेंगे ही नहीं कभी, तो आपके पर्सन कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो लेंगे एक्शन, अपॉर्चुनिटी है इसमें फर्दर, ठीक है। एंजल्स भी ब्लास्ट करें, आपके पर्सन भी इस रिलेशन के लिए फर्दर एफर्ट्स लेंगे, और इसमें अपॉर्चुनिटी होगी, सक्सेस, विक्ट्री होगी, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, राइट। और आपको वो देखिए आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है, और एंजल से भी कनेक्ट करें, एंजल से भी प्रे करें, या जिनसे भी उनको सलाह मशवरे की जरूरत पड़े उससे भी ले रहे हैं, अपनी लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए, इस रिलेशन को भी अचीव करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी उनमें चेंजेस आ रहे हैं, या ठीक है, उनको सोल्यूशन गेन हो रहे हैं अब, ठीक है, पहले नहीं भी थे तो, ये आइडिया नहीं भी था तो, ठीक है, आपको भी ये करने की जरूरत है। मेडिटेशन करिए, आप भी थोड़ा पीसफुली रह पाएंगे, एंजल से कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको अपने आंसर्स रिवील हो जाएंगे, ठीक है, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, अनलाइकली, आपको लगता है ये अनलाइकली, असंभव है, ठीक है। और आपके पर्सन से आपकी कुछ भी क्वेरीज थी ना, कुछ भी चाह रहे थे, तो वो आपके पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं, और कुछ बेटर ही है ऐसे रिलेशन में आपके लिए, ठीक है। रिकन्सिडर कीजिए, अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे ना, तो गिव अप मत कीजिए, आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं, एंजल्स भी यही गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, और आपके पर्सन का भी यही मैसेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चाह रहे हैं, कुछ बेहतर ही चाह रहे हैं, और बेहतर ही होगा, ठीक है। तो आपको भी बिलीव करने की जरूरत है, रुकना नहीं है, इन द सेंस एफर्ट्स कीजिए आप, ठीक है, अलाउ कीजिए, इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कीजिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा, ठीक है, वेट करना आपको, इन गिव अप नहीं करना, इन द सेंस, ठीक है, पेशेंस रखना है, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके पर्सन आप क्या ये कह रहे हैं कि ठीक है, जितना भी वेट होना था इस रिलेशन में, डिलेस होने थे, हो लिया, अब वो जल्दी से अब लेंगे वो एक्शन, ठीक है, ये आपका वेट ना ओवर होगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी होगा कुछ के लिए, ठीक है, किसी के लिए बहुत जल्दी होगा, ठीक है, किसी के लिए डेज में होगा, किसी के लिए आवर्स में हो जाएगा, किसी के लिए 1-2 हफ्ते में हो जाए, किसी के लिए विद इन मंथ में हो जाए, ठीक है, वेट। और जिनका थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, वीक्स में या मंथ में, वो वेट कर लीजिए, आपके पर्सन कह रहे हैं वेट कीजिए, और नो नीड टू वरी, आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं, एंजल्स भी यही कह रहे हैं, वेट कीजिए, ठीक है, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट कीजिए, होगा ही आपके लिए, राइट। ये आपके पर्सन का भी मैसेज है, ट्रस्ट, और आप एंजल्स गाइडेंस भी है कि ट्रस्ट होगा, इसमें ट्रस्ट वो भी करेंगे आप पे, ट्रस्ट इश्यूज थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपको थे चाहे उनको थे, ठीक है, और आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, वेट ओवर हो, अब आपका वेट ओवर होने जा रहा है, ठीक है। कुछ के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा, किसी के लिए डेज में, किसी के लिए बहुत जल्दी होगा, किसी के लिए कुछ मंथ में लगता है, 1-2 महीने, तो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख लीजिए, ठीक है, जिनके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके पर्सन भी कह रहे हैं, एंजल्स भी कह रहे हैं, गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ है, जल्दी होगी आपके लिए, राइट। तब तक आप कुछ और कर लीजिए अपनी लाइफ में, किसी और एरिया पे ध्यान दे लीजिए, हेल्थ पे, वर्क पे, करियर पे, जिनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है, बाकियों के लिए तो, औरों के लिए बहुत बहुत जल्दी होगा, सून, बहुत वेरी सून होगा, ठीक है। कुछ के लिए अगर ये वीक्स या मंथ में लग रहा है ना, ठीक है, जहाँ सालों का वेट कर लिया, तो एक आध मंथ या एक आध वीक्स का वेट क्या है, जितने लोगों ने सालों तक इसमें पेशेंस रख लिया, तो कुछ अगर 1-2 महीने और पेशेंस रखने की बात है, 1-2 हफ्ते, तो रख लीजिए, वेट ओवर होने जा रहा है अब आपका, ठीक है, आपके पर्सन भी आपका वेट करेंगे, जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें कि आप कब अलाउ करते हैं, वो कब बात करें आपसे, नीड तो अलाउ कीजिए, ठीक है, उनको, ताकि वो और जल्दी कर सकें, जितने लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन को, फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें कीजिए, ठीक है। और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वही मैं कह रही हूँ, अगर जिनका मंथ में लग रहा है, 1-2 मंथ में हो रहा है, या 1-2 हफ्ते में हो रहा है, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते, जब इतने मंथ का, इतने सालों का वेट कर लिया, तो 1-2 मंथ का वेट करने में और क्या है, धैर्य रखने में, ठीक है। रिकन्सिडर कीजिए, गिव अप मत कीजिए, सब कुछ होगा, बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, यही आपके पर्सन आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं,
एंजल्स की भी यही गाइडेंस है, मैं भी आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी, ठीक है। और ये आपके लिए डेफिनेटली होगा, आपके पर्सन कह रहे हैं वो ये सब चीज़ें करेंगे आपके लिए, कुछ भी चाह रहे थे आप इस रिलेशन में करेंगे वो, ठीक है। सॉरी भी फील कर रहे हैं वो आपसे, ठीक है, अगर टाइम पे नहीं कर पाए या कुछ गलत किया या मूव ऑन किया था या कुछ स्टैंड नहीं ले पाते या आपके लिए कुछ राइट नहीं कर पाए, तो सब कुछ करेंगे वो आपके लिए, ठीक है। तो आपको बस फेथ रखना है, और जिनके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है पेशेंस रखना है उनको बस, ठीक है। और अलाउ करना है, जितने लोग अलाउ नहीं करे या फॉरगिव नहीं करे या एक्सेप्ट नहीं करे अपने पर्सन को, उनको अलाउ, आप लोग अलाउ कीजिए। दैन ये देखिए और चीज़ जल्दी होगी, और आप अपने पर्सन को कन्वे कीजिए कि यस, ठीक है, आप उनको अलाउ कर रहे हैं, ताकि अगर आप कर सकते हैं ना उन तक कन्वे तो कीजिए जिस तरीके से भी। अगर कॉन्टैक्ट में तो ऑब्वियस है, या कम्युनिकेशन हो रही है तो बात करके, नहीं तो अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो सोचिए किस तरह से कन्वे कर सकते हैं अपने पर्सन तक, तो ठीक है, पर्सन से, तो वो आपके लिए चीज़ें कर सकें, ठीक है। कि आपकी विलिंगनेस भी तो ज़रूरी है ना, कि आप उनको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लाइफ में, राइट, जिससे कि वो कर सकें। वो अपने डाउट्स में रहेंगे कि सबको तो मना लिया या सारी ऑब्स्टेकल रिमूव कर दी, लेकिन आप ही अलाउ नहीं करें तो फिर वो क्या करेंगे, ये चीज़ें भी तो जो है ना, तो आप उनको अलाउ कीजिए, ठीक है, जिनके लिए ये इशू है। तो गाइज ये है आपके पर्सन के मैसेजेस कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे थे आप तक। होपफुली आपको इस मैसेज रीडिंग से अनफोल्ड हो गया होगा कि क्या करना चाह रहे थे और क्या करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं, और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, आपके रिलेशन से, आपके पर्सन से, ठीक है। तो और ये बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, मिस मत कीजिए। और रिसीव कैसे करेंगे, इस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, ठीक है, बताइए मुझे या कि कितना रेजोनेट हुआ, या ये चीज़ें हुई, कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, या आपके क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ें, या कोई और क्वेरीज है तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कीजिएगा, राइट। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी ये रीडिंग को ज़रूर से शेयर कीजिए। और आप भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप ये करिए गाइज। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आल्सो गाइज, टिंग टिंग, राइट, टिंग, ऐसा कुछ होता है ना नोटिफिकेशन बेल का, आई डोंट नो साउंड होती है नहीं होती उसमें, बट मैंने एक साउंड प्रोड्यूस कर दी कि आपको ईजी हो जाए। चलिए, तो आप ये करिए, राइट। मैं करती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन यू गाइज डोंट, या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन, एंड गॉड ब्लेस यू गाइज।